नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। देश की गिरती अर्थव्यवस्था और चीनी के बढ़ते दामों पर बात। देश में इन दिनों गन्ने को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सवाल सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे आपकी रसोई और आपकी गाड़ी की टंकी तक पहुंच रहा है। एक तरफ सरकार एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। मकसद है कि पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाकर देश की कच्ची तेल पर निर्भरता कम की जाए, विदेशी मुद्रा की बचत हो और किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि अगर ज़्यादा गन्ना एथेनॉल बनाने में चला गया तो चीनी जैसी समस्या तो हो सकती है, और चीनी के उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि गन्ने की खपत एथेनॉल के लिए बढ़ने से चीनी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है या हो रही है, क्योंकि चीनी के बढ़ते दाम बता रहे हैं और आने वाले समय में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। बाजार में चीनी के बढ़ते दाम को लेकर के उपभोक्ताओं की चिंता भी सामने आ रही है। चीनी का बढ़ता दाम बता रहा है कि उपभोक्ता कितनी मशक्कत कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि एक ओर जहां आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, वहीं अब चाय की मिठास, गुड़, चीनी जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। उनका आरोप है कि नीतियों का संतुलन बिगड़ने से देश को चीनी निर्यात करने के बजाय आगामी समय में चीनी आयात करना पड़ सकता है, और करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, उस प्रकार से निश्चित रूप से चीनी आयात करना पड़ सकता है भारत को। वहीं सरकार का तर्क बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल कार्यक्रम देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है, चीनी मिलों को आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होती है। फिर भी सवाल है कि क्या देश में गन्ने का इस्तेमाल इस तरह संतुलित किया जा रहा है कि किसान को फ़ायदा भी मिले और देश की ऊर्जा ज़रूरतें भी पूरी हो और आम आदमी का रसोई पर भी महंगाई की बोझ न हो। सवाल क्या सरकार पूरा कर पाएगी? क्योंकि मामला सिर्फ 65 रुपये किलो चीनी का नहीं है। मामला है इस देश में गिरती अर्थव्यवस्था का, किसान की कमाई का, आम आदमी की थाली का, पेट्रोल की कीमत का और देश की गिरती अर्थव्यवस्था का। सवाल है इन सारी चीज़ों को सरकार कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी। सवाल है चीनी की कीमत ऐसे बढ़ती रहेगी कि चीनी की कीमत पुनः एक बार ज़मीन पर आएगी। आने वाला समय बताएगा कि एथेनॉल की यह दौड़ देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है या फिर रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर नया दबाव खड़ा करती है। आपकी राय क्या है, आप ज़रूर बताइएगा। क्या गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल एथेनॉल के लिए होना चाहिए या पहले घरेलू ज़रूरतों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया तो इनको सोचना चाहिए था ना, भाई इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहां से बनेगी, चीनी कहां से आएगी। तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या। इन्होंने अभी तक जितने डिसीजन लिए, इन्होंने नोटबंदी की, पूरे देश में कितने लोग मारे गए और नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोरोना आया तो लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करने की बजाय बोले थाली बजाओ।
ऐसे लगता है कि पूरी की पूरी अनपढ़ लोगों की सरकार है, पर कसूर तो अपना है ना। हमने इन अनपढ़ लोगों को वोट दे के वहां बिठा दिया, जिनको कोई अकल नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं चलाना आता इनको सरकार, और दुखी हम लोग हो रहे हैं।